कोरबा से कांग्रेस की ज्योत्सना महंत एक बार फिर से चुनावी मैदान पर हैं। मौजूदा सांसद का मुकाबला बीजेपी की कद्दावर नेता सरोज पांडे से होना है। लोकसभा चुनाव में दोनों के बीच होने जा रही इस फाइट को लेकर सरगर्मी भी काफी तेज है। इस बीच कोरेला पिंडरा मरवाही पहुंची ज्योत्सना महंत ने सरोज पांडे को लेकर बड़ा बयान दे डाला। महंत ने कहा कि वो सरोज पांडे को चुनौती ही नहीं मानती। मैं चुनौती नहीं समझती। हमारी कांग्रेस अपने उसूलों से, अपने विचारों से लड़ेगी। उनके और हमारे विचार बिल्कुल नहीं मिलते हैं। उनके पास देखिए बल भी है, प्रधानमंत्री भी आएंगे, पैसा भी बहुत है और उन सब चीज़ों में मैं गरीब हूँ। और वो पहले यहाँ पर महापौर भी रहीं, बड़े बड़े पदों पे रहीं, दिल्ली में रहती हैं। मैं सारा गांव की बहू हूँ, घरेलू हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरे कांग्रेस कार्यकर्ता, मेरी जनता है। 2019 में जब आप चुनाव लड़ी थी तब कांग्रेस की सरकार थी, अब सरकार नहीं है प्रदेश में, इसका ये कितना सरकारी होगा? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। उस समय सरकार बने 6 महीने भी नहीं हुए थे और चुनाव हुआ, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मुझे सरकार का भी लाभ मिला, क्योंकि नई नई सरकार बनती है। तो जब ये भी अभी बनी है तो इसका भी मुझे लाभ और हानि कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रही है। वहीं हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने ज्योत्सना महंत पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था कि महंत को कभी भी 5 सालों में मैंने संसद में बोलते हुए नहीं देखा। अब रेणुका सिंह के इस बयान पर उन्होंने खुद पलटवार करते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। कि यहाँ की सांसद को बोलते नहीं देखा। मैं ये पूछना चाहती हूँ रेणुका जी से कि वो कब कब रहती हैं और कब उन्होंने मुझे पार्लियामेंट में बोलते नहीं देखा या देखा, वो कब रहती हैं? मैंने तो उन्हें कभी नहीं देखा ना, उन्हें मैंने खुद ही नहीं देखा। इसके साथ ही कोरबा क्षेत्र में बीजेपी द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ज्योत्सना महंत ने करारा जवाब देते हुए क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। देखिए ऐसा है, जब जब बीजेपी कमजोर पड़ती है या कहीं उसको लगता है कि वो कमजोर हो रही है तो वो ईडी का सहारा लेती है या भगवान का सहारा लेती है। भगवान को हम लोग पूजते हैं, वो वोट का सहारा लेके भगवान को पूज रहे हैं। तो उनकी नीति हमें समझ में नहीं आई। और ईडी से कर लें जो कार्रवाई करना हो, जो दोषी हो उनको अंदर कर दें। हम कब कहते हैं कि ना करें? मेरा तो कोई दोष है नहीं, मैं तो बिल्कुल निर्भीक होकर बोल रही हूँ, जो करना हो कर लें। ज्योत्सना महंत का मानना है कि इस बार कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि ज्योत्सना अपनी सीट बचा पाती है या नहीं। पेंड्रा से राकेश मिश्रा की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ तक।